Assalamu alaikum guys, this is me Mr. Shahroz Khan and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. In this video I am going to teach you might, and it is the fifth modal verb according to video series. I have taught you in my first modal verb it was can, the second was could, the third was should, and the fourth was may, and I am going to teach you today and it is might. और ये जो है माइट और माइट का इस्तेमाल भी आपको बताते चलेंगे। माइट का एक इस्तेमाल नहीं, इसके साथ मैं आपको माइट भी के दो इस्तेमालात और बता दूंगा और इसी के साथ मे और माइट का डिफरेंस भी बता दूंगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वाइट बोर्ड। अच्छा जी, इसको दो तरीक़ों से हम मेंशन कर सकते हैं। माइट को पॉसिबिलिटी के लिए, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और दूसरा हम इसको रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो माइट का उर्दू में मतलब क्या है? माइट का मतलब है शायद, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद वो स्कूल जाता हो। अब ये पॉइंट ये है कि हो सकता है वो स्कूल जाता हो सकता है मे है, माइट का मतलब शायद है। अब इन दोनों को जो देखने के लिए दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि मैं कहता हूँ शायद वो स्कूल जाता हो, अगर चांसेस कम है तो मैं माइट लगाऊंगा। मैं कहता हूँ हो सकता है वो स्कूल जाता हो, क्योंकि मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके रवैये के अंदर, स्कूलिंग बॉय के या स्कूलिंग स्टूडेंट के, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ही गो टू स्कूल, ही मे गो टू स्कूल। तो ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है जी, फिर बता देता हूँ मे और माइट का क्या फ़र्क है। मे जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए लगता है, माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। मतलब मे अगर 90% चांसेस हैं तो माइट तब आप लगाएंगे जब आपको श्योरिटी कितने परसेंट हो, तो उससे कम हो 60% या 50% हो। अगर उससे ज़्यादा चांसेस हों तो फिर आप मे लगा देंगे। दैट्स इट। अब इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसे बाकी मॉडल वर्ब्स का था। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है, माइट के साथ नोट लगा देंगे। अगर रिक्वेस्ट फॉर्म में लेके जानी है तो फिर या किसी भी तरीके क्वेश्चन बनाना है तो माइट को क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे। दिस इज द सिंपल, बट याद रखिएगा मे और माइट के डिफरेंस को। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने सबसे पहले माइट की जो ताती ते के साउंड के साथ होगी उसकी एग्जाम्पल दी है यहाँ पे। पहली एग्जाम्पल क्या है? ही माइट फॉलो हिम, शायद वो उसका पीछा करता है। ही माइट फॉलो हिम। ही माइट राइड अ बाइक, शायद वो बाइक चलाता है। ही माइट टीच इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश पढ़ाता है। सिंपल। अगर नेगेटिव बनाना है तो दे माइट नॉट अटेंड द क्लास, शायद वो क्लास नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है जी। दे माइट नॉट ईट बिटल नट, शायद वो छालियाँ नहीं खाते। हम ऐसे ही उन पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम रिक्वेस्ट फॉर्म में या हम कोई क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके से माइट आई नो अबाउट यू, कि मैं आपके बारे में जान सकता। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि एस्पेक्ट्स होते हैं, सेंसेस होते हैं, सेमेंटिकली कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। अब ये नहीं कि शायद ही क्या मैं आपको जान सकता। पॉइंट इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं अपने आप। ठीक है जी। जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं जिस तरीके से माइट आई नो अबाउट यू, तो फेस एक्सप्रेशन शोज दैट द समवन इज आस्किंग अबाउट मी एंड समथिंग। तो फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर या सेमेंटिकली सेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि सिंपल है, जिस तरीके से मैं आप लगा रहे थे वहाँ पे अभी आप माइट लगा रहे थे। अब यहाँ पे आपको सेकंड साइड पे आपको दो यूजेस लिखे हुए नजर आएंगे। पहला माइट भी है, दूसरा भी माइट भी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ है, यहाँ पे वर्ब के साथ नहीं है। पहले ऊपर वाले को देखते हैं। सब्जेक्ट माइट बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है, माइट के बाद नोट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाना है, माइट स्टार्ट में चला जाएगा, फिर बाकी एज इट इज वहां पर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स आर देयर ऑन द बोर्ड, लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट वन, ही माइट बी यूजिंग मोबाइल, शायद वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो। पहला सुनिएगा, पहले माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने ता क्या है। ठीक है। अब जिस तरीके से अगर ये जुमला यहाँ पर होता, ही माइट यूज मोबाइल, शायद वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे क्या है, ही माइट बी यूजिंग मोबाइल, शायद वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो। फर्क आया समझ? एक में रहा है, एक में ता है। एक कंटिन्यूस फॉर्म में, एक प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की फॉर्म में। नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? यू माइट नॉट बी स्मोकिंग, शायद तुम स्मोकिंग नहीं कर रहे। हम अक्सर किसी को शायद आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे ना। तो ये पॉइंट है। अब अगला देखिएगा सवाल यह, माइट शी बी वीपिंग नाउ, शायद वो भी रो रही हो। तो हम कई बार ऐसा करते हैं ना, फेस एक्सप्रेशन शोज दैट समवन इज वीपिंग,
तो शायद वो भी रो रही हो, शायद अब्बू मुझे बुला रहे हो। तो अब हल्की से हमें साउंड आता है, शायद यार अब्बू मुझे बुला रहे हो। तो ये होता है, अपने आप से क्वेश्चन है या किसी दूसरे से क्वेश्चन है, हम जवाब तो दे रहे हैं लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, मे बी विदाउट वर्ब, मतलब जिसके अंदर क्या ना आए, वर्ब ना आए। अब उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। पहला है सब्जेक्ट प्लस माइट बी, फिर कंडीशन कोई सी भी लगा सकते हैं, आई विल टेल यू नाउ, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा सकते हैं। पहला देखते हैं, ठीक है जी, शी माइट बी बोजी, तो शायद वो खड़ूस हो या भरमबाज हो, जो बात बात पे मतलब गुस्सा करने वाला हो या करने वाली। बोझी का मतलब क्या होता है, भरमबाज। हमने अक्सर स्कूल में सुना है ना कि अक्सर बच्चे मिले होते हैं, हाँ भाई तू बाहर निकल तुझे मैं बताता हूँ। तो इस किस्म के सेंटेंस, इस किस्म के जो लोग जो लड़ाका तैयारा होते हैं ना, तो उनको हम बोझी कहते हैं, BOSSY, ठीक है जी। अब आगे दूसरा सुनिएगा, दे माइट बी इन ऑफिस। इन ऑफिस क्या है, एडवर्ब है ना। कौन सा एडवर्ब है, आपको बताया गया था जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई गई थी, एडवर्ब की टर्म्स बताई गई थी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है या शायद वो ऑफिस में हो। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिनमें ING का इस्तेमाल कर रहा हो, कंटिन्यूस फॉर्म को शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म हो रही हो वहां पे ता ती ते का साउंड आ रहा होता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।